बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, हैविंग 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस और उसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल सुनने में मिलती है और लोग भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कैसे, हाउ टू डील विद दिस। तो वो प्रॉब्लम ये है कि एक साइकोलॉजिकल इलनेस, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस का माहौल बन चुका है, स्पेशली पिछले 2-2.5 सालों के अंदर, जब से ये कोविड-19 आया है और पूरी दुनिया के अंदर इस पेंडेमिक ने एक बीमारी की सी कैफियत डेवलप कर ली है। और हर आदमी को ये फील होता है कि एक थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा है और एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल सिकनेस है और हर वक्त एक बीमारी की सी कैफियत रहती है। जोड़ों में दर्द रहता है, थकावट है, सर दर्द है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो इसको हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। सो अब हमें करना यह है कि हमें अपना लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लेके आनी है जिनसे हम इस एक जो साइकोलॉजिकल सिकनेस है इससे हम बाहर निकल आएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर जाएं। सो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, अगर हम उनको डेली बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो बहुत हद तक हम इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। सबसे जो पहली चीज़ है वो उसको कहते हैं हीट हीलिंग। हीट हीलिंग का मतलब यह है कि आप अपना एक्सपोजर हीट के साथ थोड़ा सा हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है कि एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, सुबह सवेरे उठना, हमें इसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि एक दिन आप 5 बजे सुबह उठ जाएं, अपनी रिलीजियस रिचुअल्स करें, और दूसरे दिन आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आराम से उठें। तो जिस दिन आप आराम से उठेंगे उतना ही ज़्यादा आप साइकोलॉजिकली डिसोरिएंटेड होंगे, आपकी बॉडी में पेन होगा, आपको हेडेक होगा और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आप क्या करें। लेकिन जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन लेवल है, एक आपका हाई होता है, यू रियली फील गुड अबाउट डिफरेंट थिंग्स। आपका वो दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है, आप अपने टास्क को बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो जब आप सुबह सवेरे उठते हैं और आप मॉर्निंग वॉक के ऊपर जाते हैं और आपके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है उससे आपको विटामिन डी मिलती है, आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ मिलती है। सो वो जो एक्सपोजर है अर्ली इन द मॉर्निंग हीट के साथ, वो आपकी बॉडी को एक बड़ा ज़बरदस्त हीलिंग इफेक्ट देगा। और अगर आप उसको एक अपनी हैबिट बना लें तो उसके बड़े ज़बरदस्त हेल्थ इफेक्ट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे। वो लोग जो डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, वो लोग जो स्ट्रेसफुल रहते हैं, उन लोगों में जिनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा है या डिप्रेस है बिकॉज ऑफ कोई उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई सोशल इश्यूज़ हैं, कोई रिलेशनशिप हैं, कोई प्रोफेशनल इश्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम है। सो अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, सनलाइट आप लें अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप इन बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। दूसरा काम जो आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर करना है वो भी हीट हीलिंग का पार्ट है, वो है गर्म पानी से बाथ लेना। गर्म पानी से अगर आप बाथ लेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फिजिकल आपकी जो एग्जर्शन होगी, फटीग होगी, लेथार्जिक कंडीशन है, थकावट है, दर्द है, वो भी आपसे दूर होगा। और जो एक आपको मेंटल एक जो फटीग है, एक जो इस पेंडेमिक की वजह से या उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो उसकी वजह से जो सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आपके दिमाग में एक जो फटीग रहती है, एक थकावट रहती है, वो भी अगर आप गर्म पानी से बाथ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक उससे निजात मिल जाएगी। तीसरा एक काम जो आप बड़ा रिपीटेडली आप कर सकते हैं वो है स्टीम लेना। आप छोटे से किसी बर्तन में गर्म पानी उबाल के आप उससे डायरेक्ट जो है वो स्टीम ले सकते हैं। उससे होता ही है कि डेली बेसिस के ऊपर जो हम पोल्यूशन को इनहेल कर रहे हैं, जो बैक्टीरियाज और वायरसेस को आप इनहेल कर रहे हैं, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आपके लंग्स, आपके नॉस्ट्रल्स जो उससे पोल्यूट हो रहे हैं, वो उससे आपको निजात मिलेगी। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स जो हैं वो बड़े तवाना होंगे, आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो बड़ी बेहतर हो जाएगी और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो पहला काम आपने करना है वो आपका हीट एक्सपोजर है, सनलाइट का हो गया, गर्म पानी से बाथ लेना, स्ट्रीम लेना। अब इसमें आपको कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो इसके बड़े ज़बरदस्त हेल्थ इफेक्ट्स हैं। तीसरा काम जो आपने करना है, जिसको आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है, वो है कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और उसका मतलब यह है कि आपने डेली कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है। जब आप 8 से 10 गिलास डेली पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो उसको यूं समझें कि इंटरनली वॉश हो जाती है
और बहुत सारी जो है वो आपकी जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं और जो ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। सो पानी का इस्तेमाल आप अपनी रूटीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चौथी चीज़ जो आपने करनी है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल। आप जितना भी आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन भी फ्रेश होगी और आपको हेल्थ इफेक्ट्स उसको मिलेंगे। और पांचवी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बहुत ही कम करते हैं वो है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। आपकी टोटल हेल्थ के अंदर उसकी बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। चूंकि 8 से 10 घंटे आपने स्लीप की है, उसके बाद आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म का आपको मील्स मिले, आपको न्यूट्रिशियस मील्स मिले जो आपके पूरे दिन को फिर वो लेके चल सके, आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये देखा गया कि लोग जो ब्रेकफास्ट के अंदर हैं, बच्चे बड़े सारे, वो एक चाय का कप ले लिया, ये एक 2 स्लाइस ले लिए, इससे ज़्यादा वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, जिससे उनको एनर्जी नहीं मिलती और वो सारा दिन जो है वो उनमें थकावट, एक लेथार्जिक फीलिंग, बच्चों में जॉइंट्स में पेन होना, उनकी टांगों में दर्द होना और बहुत सारी की ऐसी कंप्लेंट्स मिलती हैं। और ये इसकी वजह ये होती है कि उनका वो एनर्जी लेवल वो उनको नहीं मिलता, उतनी न्यूट्रिशन और कैलोरीज उनको नहीं मिलती जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें आपको एग्स की आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसमें 1-2 फ्रूट्स लें आप उसमें दही का इस्तेमाल करें, उसमें आप नट्स का इस्तेमाल करें, उसमें आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप शहद का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें वो हैं जो बड़ी न्यूट्रिशियस हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक बूस्टर डोज, एक एनर्जी की आपको बूस्टर डोज मिलेगी राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, जिससे आपका पूरा दिन जो है वो बड़ा फुल ऑफ एनर्जी होगा और आपकी ओवरऑल सेहत उससे बहुत बेहतर होगी।